देश भर में गुस्सा है, सड़कों पर लोग हैं, हाथों में तख्तियां हैं और आवाज सिर्फ एक, न्याय चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। उन्नाव रेप केस एक बार फिर देश की अंतरात्मा को झकझोर रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर गुस्सा उफान पर है और हर जगह हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या कि अब कानून पीड़िता को नहीं बल्कि रेप के दोषी को बचाने में जुट गया है। दरअसल कल का दिन बेहद अहम भी था, यानी 29 दिसंबर 2025, और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे। एक तरफ उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो दूसरी ओर अरावली मामले पर भी बड़ा फैसला सामने आया। यानी ये सुनवाई सिर्फ एक केस की नहीं थी, बल्कि देश में कानून, न्याय और प्रशासन की भूमिका पर उठते सवालों की भी थी। सबसे पहले बताते हैं आपको कुलदीप सिंह सेंगर मामले में कोर्ट का क्या रुख रहा। दरअसल पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता है। यानी साफ शब्दों में समझिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा सस्पेंड की थी और जमानत भी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंगर को जो राहत मिली थी वो इस वक्त प्रभावी नहीं रहेगी। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि यह मामला बेहद गंभीर है, दोष सिद्ध हो चुका है और सजा निलंबित होने से समाज में गलत संदेश जाएगा। इन्हीं दलीलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगी रहेगी। यानी फिलहाल स्थिति बिल्कुल साफ है, कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेगा और उसकी जमानत या उसकी सजा जो हो रखी है उसको लेकर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद ही होगा। तो ये था फैसला एक ऐसे मामले पर जो बेहद संवेदनशील है और जिस पर पूरे देश की लगातार नजर बनी हुई है। अब बात करते हैं अरावली मामले की, जिस पर देश भर में लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। अरावली को लेकर जो बहस शुरू हुई थी वो अब सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं सीमित रही है, बल्कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। लोग सड़क पर उतर आए हैं, अपनी नाराजगी लगातार जता रहे हैं। कहीं पोस्टर हैं, कहीं नारे हैं और हर जगह एक ही बात, पहाड़ों को बचा लीजिए। सोशल मीडिया पर भी यही गूंज सुनाई दे रही है। पर्यावरण हो, कार्यकर्ता हो, आम लोग और युवा लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विकास के नाम पर अरावली को कुर्बान किया जा रहा है। दरअसल अरावली रेंज सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन शील्ड भी है। यही वजह है कि अरावली की परिभाषा और खनन को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। दरअसल कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक अरावली जैसे संवेदनशील क्षेत्र को लेकर कोई भी फैसला बिना निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच के नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि कोर्ट ने डोमेन एक्सपर्ट्स की हाई पावर्ड कमेटी बनाने का आदेश दिया है और केंद्र सरकार से तकनीकी सवालों पर भी जवाब मांग लिया है। यानी साफ है, जनता की आवाज, पर्यावरण की चिंता और कोर्ट की सख्ती तीनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। साथ ही बड़ा अपडेट आपको यह भी बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। अब निगाहें अदालत के अगले कदम पर हैं, उन्नाव मामले में अंतिम फैसले पर और अरावली मामले में 21 जनवरी 2026 की सुनवाई पर। क्योंकि यह सिर्फ केस नहीं है, ये उस भरोसे की लड़ाई भी है जो जनता ने न्याय और सिस्टम पर कर रखा है।